ये दिवाकर साहब नजर नहीं आ रहे। दिवाकर साहब प्रिंसिपल साहब को एम्बुलेंस में अपने साथ ले गए हैं। चल हम चलते रहो, गाड़ी में बैठते हैं। मैं तेरी कार में वेट करता हूँ। जी, अपना ध्यान रखिएगा अंकल प्लीज। थैंक यू। बाय बाय। की गल पुत्र, क्या देख रहा है? पता नहीं तलवार अंकल, कोर्ट में ना मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसे देखा। किसको? वही जो रात को कार चलाने आया। अच्छा, अब पक्का? पक्का तो नहीं, बहुत दूर से देखा था ना, 1 सेकंड के लिए ही देखा। कोई बात नहीं बेटा, जो भी होगा किसी ना किसी दिन तो पकड़ा ही जाएगा। चल अन्नू मैं जाती हूँ, ठीक है? तू अपना ध्यान रखना। लेकिन तू जाएगी कैसे? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, बाय बाय। बाय, टेक केयर। बाय राघव। बाय। देखिए, दुख और पीड़ा हमारे चारों तरफ है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द इतना कुछ अच्छा हो रहा है कि हमें इसके बारे में बोलना चाहिए, लिखना चाहिए। जैसे हमारे शहर गाजियाबाद में हवाई अड्डा बनने जा रहा है, हम बनवा रहे हैं। इसके अलावा हमारे आज बाल बाल बचने पर कैसा महसूस हो रहा है आपको मिस्टर ठकराल? यहाँ ही ना, माना जा रहा है कि आज प्रिंसिपल ने आपकी तरफ इशारा बस कर ही दिया था। बहुत खुशी होती है आपको इतना जोश में देख के। काश आपको भी खुशी होती हमें देख के। क्या कह रही थी आप? हाँ, प्रिंसिपल ने हमारी तरफ इशारा किया, हमें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। जहां मैं थी वहां से साफ दिखाई दे रहा था कि उनकी उंगली आप ही की तरफ थी। नजरिए का फर्क है, क्योंकि हम जहां खड़े थे वहां से हमें एकमात्र बात नजर आ रही थी कि आप हमें धक्का मारकर गिरा देना चाहती हैं, बस। खैर, ऐसे अंधे हमलों की आदत बन चुकी है हमें, और ऐसे हमले कर्म करने से हमें रोक नहीं पाते। अब पिछले दिनों की बात अगर आपको याद हो कि एक आर्मी ऑफिसर को हमने अपनी जान पे खेल के बचाया था। देखिए, जब आप सत्य का साथ दे रहे होते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है। लेफ्टिनेंट राघव, 1 मिनट आइए ना। ये हैं लेफ्टिनेंट राघव। राघव जी, क्या आपको पिछले दिनों आतंकवादियों ने अगवा किया था और हमने अपनी जान जोखिम में डालकर आपको बचाया था? यदि ये झूठ है तो आप बता सकते हैं मीडिया के सामने। हाँ ये सच है, इन्होंने मेरी आतंकवादियों से जान बचाई थी। देखिए, बिल्कुल, लेफ्टिनेंट राघव सिर्फ इस देश के बहादुर सिपाही नहीं है, बल्कि ये इस बच्ची के बहुत करीबी दोस्त हैं। बल्कि एकमात्र नजदीकी दोस्त ये अनुनंदा है, रचना मेहता की कजिन। रचना मेहता जिन्होंने हमारे ऊपर इतना घिनौना आरोप लगाया है। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि ठकराल इतना हैवान आदमी है जो मेहता परिवार को नष्ट कर देना चाहता है, और दूसरी तरफ वही ठकराल मेहता परिवार के एक करीबी मित्र को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाता है, ये गणित मुझे समझ में नहीं आता। इसमें कौन सी समझदारी है? सोच के देखिए। देख लिया नजारा नंदा साहब आपने, और दूसरी तरफ वही ठकराल मेहता परिवार के एक करीबी मित्र को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाता है। अब हमारी कृपा से
आपकी बेटी भी सबकी नजर में आ गई है, और शायद आप यही नहीं चाहते थे, है ना? क्या किया जाए, विधि का विधान है, कौन टाल सकता है। और हमें यकीन है कि वो आज अदालत आपको बिना बताए आई थी। जी हाँ। बिल्कुल। आपको अपनी इस होनहार बेटी को कुएं में कूदने से रोकना चाहिए। नंदा साहब, क्या है, पत्रकारों को यदि पता लग गया ना कि अनु इस केस में गवाह बनना चाहती है, तो आपके परिवार को प्राइम टाइम में नोच नोच के खा जाएंगे और हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए अपना और परिवार का। जी। मुझे तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। पापा, मैंने ही उसे अपनी हेल्प के लिए अनु, सर मेरी एक बार बात तो सुनिए। राघव चुप रहो। मैं तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनना चाहता। ये हमारा घरेलू मामला है, खबरदार जो तुम कुछ बोले तो। वरुण, जाओ राघव को बाहर छोड़कर आओ। जाओ। ये अनु को तो नंदा चुप कर लेगा, चाहे उसको खुद अपनी बेटी की जुबान खींचनी पड़े। पर वो प्रिंसिपल, वो कैसे बोल पड़ा? वो तो गुप्त कोमा में था ना। अब वो एसपी दिवाकर ऐसे बताता रहा जैसे हमारे पाले में हो, जबकि दिन भर हमारी पीठ में छुरा भोंकने का प्लान बनाता रहा। प्रिंसिपल को होश आ गया, इसकी भनक तक नहीं लगी है। सोचने वाली बात है, नहीं? कि कौन था जिसने प्रिंसिपल को बिना कोमा में देखे ही अंदाज लगा लिया था कि वो वहां पे बेजान पड़ा होगा। वो तुम ही थे ना बच्चा? जहां तक हमको याद आ रहा है, तुम ही तो थे जिसने कहा था कि एसपी दिवाकर हमारे पाले में है, थे कि नहीं? जी दाऊ साहब, भूल तो हुआ है दाऊ साहब। भूल
कबीरा ये संसार है जैसे सेमल फूल, कबीरा ये संसार है जैसे सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल कबीरा। अर्थात ये संसार तुम्हारे ऊपर तरह तरह के रंग चढ़ाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें अपना वास्तविक रंग नहीं भूलना है, क्योंकि यदि तुम अपना वास्तविक रंग भूले तो ये भूल नहीं भारी गलती कहलाएगी। हमें तुम्हारी वफादारी पर अब शक होने लगा है बच्चा। मुझे 2 लोग हमेशा कॉरिडोर में चाहिए, हमेशा 24 घंटे, और 2 लोग बाहर दरवाजे पे हथियार के साथ। अंडरस्टैंड? गुड। प्रिंसिपल साहब, आप परेशान मत होइए, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। प्रिंसिपल साहब, आप ठीक तो है? प्रिंसिपल साहब, तू यहीं रुक, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। हाँ डॉक्टर, डॉक्टर सब ठीक है? डॉक्टर, डॉक्टर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुम्हारी जीत में मेरी बेटी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी बेटा, मेरी बेटी को मुक्ति मिलेगी। बेटा तू लड़ते रहना, डरना नहीं है। और इस तरह युद्ध के 10वें दिन रावण के विनाश के बाद ही दशहरा मनाने की प्रथा शुरू हुई। देख बेटा, वो देख कितनी बड़ी लड़ी है, देख देख देख। फिर से रावण जलाने लगे। हाँ। भाई साहब, बहन जी नमस्ते, दशहरा मुबारक हो आपको। आपको भी। आप लोग नहीं जा रहे? नहीं जी, वो बस कुछ काम था थोड़ा, लेकिन है ना, राहुल का बड़ा मन है दशहरा देखने का। आप एक काम करिए ना प्लीज, आप रचना और राहुल को अपने साथ ले जाएंगे? जी वो हम लोग ना यहाँ वाले ग्राउंड पे नहीं जा रहे हैं, नानकपुरा मेरी माँ के घर जा रहे हैं, और रात को लौटते हुए देर भी हो जाएगी। फिर राहुल और रचना को तो सुबह स्कूल भी जाना होगा ना। जी कोई बात नहीं। इसीलिए नमस्ते। वैसे काम तो मैं कल भी कर सकता हूँ, महज पेपर वर्क ही तो था। अच्छा चलो, मैं तुम्हें मैदान ले जाता हूँ, चल। पापा मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का। ओए राहुल सुन, ओए सुन ना राहुल, राहुल।
तुम्हें कारण से लाए बच्चा सिंह हम यहां पर। कारण तो तुमको पता ही हो। जी दाऊ साहब, हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है और हम सजा के काबिल हैं। गलत। सजा के नहीं, परीक्षा के। तुम हमारे भरोसे के आदमी हो बच्चा। लोग छाया कहते हैं तुमको हमारी, और ये अच्छा नहीं है कि किसी का अपनी छाया से ही मोह भंग हो जाए। यदि ऐसा है तो पता लगाना चाहिए कि उसका कौन सा पुर्जा है जो ढीला हो गया है। परीक्षा लेनी चाहिए उसकी, और हम वही करेंगे। तुम्हें साबित करना होगा बच्चा कि तुम हमारी वही वफादार छाया हो। दाऊ साहब, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। बहुत अच्छे। तुम्हें स्विमिंग पूल में यहां से वहां तक तैर के जाना है बच्चा से। पर दाऊ साहब, इसमें तो बिल्कुल 200 मछलियां हैं। आदमखोर 7 मिनट में नोच के खत्म कर देती हैं इंसान को। अब देखना यह है कि तुम्हारी जिंदगी में इन मछलियों का महत्व ज्यादा है या हमारी बात का। खुद अभी कह रहे थे ना कि दाऊ साहब आप जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। बहुत साल पहले सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी अपने आप को साबित करने के लिए। अब तुम्हें देनी है जल परीक्षा अपने आप को साबित करने के लिए। खुद और बताओ कि तुम आज भी ठकराल के सबसे वफादार आदमी हो। कूदो। ठीक है दाऊ साहब। प्रणाम करता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छे लोग बुरे लोगों के लिए काम करते हैं और इसको गलत नहीं मानते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सिर्फ बुरे लोगों के आदेश मान रहे हैं। वो मानते हैं कि बुरा काम उनका नहीं, किसी और का कर्म है, किसी और के खाते में जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। सोच समझकर बुराई का साथ देना भी उतनी ही बड़ी बुराई है। बच्चा सिंह का मन कहीं ना कहीं साफ है, लेकिन वो पूरी शक्ति के लिए काम कर रहा है और उसे इसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी। लगता है उसका अंत उसी के हाथों लिखा है जिसके पैरों में वो अब तक पड़ा रहा। दुष्ट की यही चाल होती है, पहले लोगों को इस्तेमाल करो और फिर उनसे छुटकारा पाओ। लगता है ठकराल के लिए अब बच्चा सिंह की उपयोगिता खत्म हो चुकी है।